भीख मांगा है अपने पति के लिए, मेरी किडनी खत्म, माँ ने किडनी दी है इनको, लेकिन इन बैंक वालों को शर्म नहीं आई जितना इन्होंने मेरे को सताया था। इन्होंने जो जेंट के साथ जो मिलेगा उसको लोन मिलेगा, जो जेंट के साथ मिलेगा उसको लोन मिलेगा, जो जेंट के साथ नहीं मिलता उसको कोई लोन नहीं देते हैं। लोन लेगा या कोई पहले इंश्योर करवाओ जी, उसके बाद आपका पैसा डालेगा। इंश्योर इनकी बीवी लगी है मुलाजिम है वहाँ पे, वहाँ के लिए इंश्योर करवाते हैं। कहाँ लगी है मुलाजिम? पता नहीं कहाँ पे, जहाँ वो इंश्योर करते हैं वहीं पे डिफाल्टर बंदा नहीं होता है, इनकी वजह से होता है। जैसे ये करते हैं बातें ऊपर नीचे आगे पीछे, तो बंदे का मन नहीं करता इधर किस्त जमा करवाने का। लेडीज के साथ कैसे बात करनी है, जेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, वो पता ही नहीं है। बंदा फंस जाता है। पहले सारे लोग उनको फाइलें इकट्ठी करके देंगे तो उनको पैसा देंगे, वो आएगा इनसे मिलेगा तो वो लोन देगा निकाल के, अपने थ्रू तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। पीएमईजीपी में पीएमजी कितना लोन निकाल रहे हो आप? हम निकाल रहे थे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। जी। तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि गारंटर की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं गारंटर नहीं है, बोलते हैं गारंटर लाओ, वो हम कहाँ से लाए इतने। जे.एंड.के बैंक के मुलाजिमों का बिहेवियर आपके साथ कैसा रहता है, और जब हम उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो जवाब आपको किस एटीट्यूड में देते हैं? ऐसा लगता है कि वो जे.एंड.के बैंक के मुलाजिम नहीं, कहीं के कोई दादे हैं, इस तरह से आपको जो है वो जवाब मिलता है। मैं इस वक्त असर में मौजूद हूँ और असर जो बैंक ब्रांच है ठीक उसके सामने मौजूद हूँ, और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और एक लेडी मौजूद है जिनके साथ यहाँ पर जो है वो बदतमीजी हुई है। क्या पूरा मामला है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा देवी है। आशा देवी जी, क्या हुआ आपके साथ यहाँ? मैं बैंक में गई थी परसों, तो इन्होंने मेरे से अच्छे से बात नहीं की। मैं पहले एक बार गई, मैंने पूछा सब्सिडी के बारे में, सब्सिडी डली है कि नहीं, कहते मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैं आ गई वापस, दूसरे दिन मैं फिर गई, फिर बोला टाइम नहीं, तीसरे दिन मैं फिर गई, फिर मैंने बोला, कहते मेरे पास टाइम नहीं, मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ। मैंने बोला आप सुनते नहीं हो तो आप बैठे क्यों हो यहाँ पे? जब भी बैंक में जाना तब इन्होंने बात सीधी करनी नहीं है बिल्कुल। ये कौन है जो मुलाजिम सुनता नहीं? कौन सा मुलाजिम है ये अर्जुन है शायद इनका नाम, अर्जुन ही है ना, अर्जुन नाम है इनका। अर्जुन नाम? हाँ। उनको क्या सुनाई नहीं देता है? कहते हैं मुझे सुनाई भी नहीं देता है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। हाँ। तो किस लिए बैठे हैं, पूछा नहीं कभी आपने? मैंने पूछा, फिर थोड़ी हो गई बहस। मैंने बोला जब आप सुनते नहीं हो तो इधर बैठे क्यों हो? बस आगे से बोलने लगा आपको वो ऐसे है, आपको पता नहीं किस चीज की शरारत है, आप वो निकाल रहे हो इधर। मैं जब भी गई ना, मुझे 8-10 साल हो गए इस बैंक में, इनने कभी भी बात नहीं, मतलब कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा। लोन लिया हमने, इन्होंने हमारा लोन मार्च से अप्लाई कर दिया था, तो किस्त डाली, 4 महीनों के बाद पैसा डाला, और वो 3 महीने का भी इन्होंने हमसे पैसा काटा है। मेरे हस्बैंड की किडनियां दोनों फेल है, ये सब दुनिया को पता है। मैंने चंदा करके इनका इलाज करवाया था। जो पहले बैंक मैनेजर थे यहाँ पे, उन्होंने भी हमारी मदद की थी, 9,000 रुपया उन्होंने भी दिया था। और इन बैंक वालों को बिल्कुल एहसास नहीं है। जब मान करे 200, 300, 400 दिन का काटते, जब बैंक में आओ पूछो किस चीज का कटा है, ये कटा है, वो कटा है, फिर टाइम पे आज फिर कह रहे 6,000 आपका फिर ड्यू है, 6,000 आपको और किस्तें पूरे टाइम की दे रहे हैं इनको। बिल्कुल। आप मुझे जब मैंने लोन सेक्शन करवाया, लोन सेक्शन करवाने के बाद मुझे 5 महीने के बाद पैसे दिए इन्होंने। तो 5 महीने पहले मेरा वो लोन 5 सेक्शन हो, महीने का 5 महीने की जो किस्तें मैंने ऐसे खा मुखा के भरने पड़ी, वो भरने के बाद आज फिर बोल रहे हैं कि एक किस्त आपकी पहले की ड्यू है जी मार्च की। जब मुझे 1 लाख रुपया उन्होंने मार्च में पहले दिया, तो तब मैनेजर ने बोला नहीं जी इसको कर लेंगे हम, पैसा आपका ये एग्रीमेंट गालते। अगर एग्रीमेंट गालता था मेरा, तो इन्होंने कैसे मुझे वो पैसा, मेरा लोन सेक्शन कैसे किया? ये चीज इनको पूछनी चाहिए। तो अब बाद में ये कहते हैं कि ये लोन आपको नहीं मिल सकता है, अनश्योर इन्होंने काट लिया। कितना पैसा लगता है फाइल बनाने में आपको? 5,000 लगता है। 5,000 फाइल बनाने में जी। लगता है। उसके बाद लोन नहीं देते? उसके बाद लोन नहीं देते। 5,000 तो यहाँ पे लगता है फाइल खिदमत सेंटर में, जो डोडा लगता है किराया बड़ा वो अलग सा लगता है, समझो अब 6,000 तक लग जाता है। फिर इतना करने के बाद फिर 3500 ये इंश्योर काटते हैं, फिर इनका इंश्योर काटते हैं, दुकान का काटते हैं। 35-40 हजार रुपया लगाने के बाद कहते हैं आपको लोन नहीं मिलेगा जी। ऊपर से गारंटर ढूंढते हैं, 4 गारंटर चाहिए, और गारंटर वो चाहिए कि जो परमानेंट मुलाजिम हो, और पहले भी उसने किसी की गारंटी ना दी हो। ऐसा गरीब बंदे कहाँ से? ये बंदा है यहाँ पे खड़ा है, 2 लाख का लोन ये बंदा है यहाँ पे, ये बंदा, इनसे बात करो, देखो इनकी फाइल तैयार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। कहाँ से आप? मैं चड़ोता से। कब से घूम रहे हो जे.एंड.के बैंक में? ये बहुत चक्कर लगाए गए, लोगों के मसले हैं, लोगों के जो लोन बोलते हैं, तो बोलते हैं घर में एक ही लोन मिलेगा, बैंक मैनेजर पता नहीं बोलता नहीं एक राशन कार्ड लो और घर से पूरे अकाउंट नंबर लगाओ। अगर घर में एक लोन होगा तो दूसरा नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई रूल है क्या? क्या पता, फिर रूल इनको ही पता होगा। तो इससे पहले कब से आप जो है जे.एंड.के बैंक के चक्कर लगा रहे हो? मेरे को हो गया 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? क्या कह रहे हैं 1 महीने से? जी कुछ नहीं है, यही बोलते हैं उन लोगों के वो लो राशन कार्ड लो, लोगों के मसले हैं, लोग तंग हो चुके हैं और लोगों के मसले हैं, तो मसले नहीं हल हो रहे हैं। तो राशन कार्ड लो, उस पर अकाउंट नंबर लो, घर जो फैमिली है घर की, तो उनके राशन कार्ड लो, वो चेक करेंगे, एक ही लोन मिलेगा घर के लिए। पहले भी आपका ब्रांच मैनेजर ऊपर आया था जो पहले वाला? हाँ पहले वाला आया था, पहले वाला ठीक था। उसने बोलता है छाड़, उधर फोटो लिया उसने
ये फोटो है। ये फोटो है, हाँ, ये आप देख सकते हैं ब्रांच मैनेजर खुद गए थे वहां पर। खुद गए थे। ये फोटो आप दिखा सकते हैं, नाम क्या था इनका? यासर, इसने यस किया था। यासिर साहब, ये लोकल थे यहाँ के? हाँ, इसने यस किया, ये ठीक है दुकान पर। अच्छा, ये वाला ये बोलता नहीं जी पक्की दुकान डालो। क्या बोलते, पक्की दुकान? हाँ, ये जो नया है तो ये बोलता है पक्की दुकान डालो, उसके बाद लोन मिलेगा। अगर पक्की दुकान डालो, लोगों के पास पैसा हो तो वो पक्की डालेंगे, तो लोन किस लिए चाहिए? लोन किस लिए चाहिए? मेरा भी पहला था ना इधर लोन, पहला जो इधर था बैंक मैनेजर, हाँ। उसमें मेरा भी मेरी फाइल बनी है अभी, डोडा से बनाई है मैंने खुद। क्या बोल रहे हैं आप? बोले नहीं जी वो ग्रंटर लाओ, वो करो, ये करो। कौन सी फाइल आपकी है? मेरी एक जी है, दुकान की है। पीएमईजीपी में? हाँ, PMG। कितना लोन निकाल रहे हो आप? हम निकाल रहे थे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? जी। तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि गारंटर की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं ग्रंटर नहीं है, बोलते हैं ग्रंटर लाओ, वो हम कहाँ से लाए इतने? क्यों क्यों मतलब क्यों ढूंढ रहे क्या हो? पता क्या ढूंढ जेंट रहे हैं रखे हमें। हुए हैं जी इन्होंने, जो जेंट के साथ जो मिलेगा उसको लोन मिलेगा, जो जेंट के साथ मिलेगा उसको लोन मिलेगा, जो जेंट के साथ नहीं मिलता उसको कोई लोन नहीं देते हैं। ये एजेंट चलती है? एजेंट चलती है, चल रही है, शरेआम एजेंट चल रही है। एजेंट्स को लोन मिलता है यहाँ पर? हाँ, वो उस टाइम उन्होंने जो रिश्वत लेते हैं वो अपना फाइल सारे लोग उनको फाइलें इकट्ठी करके देंगे, तो उनको पैसा देंगे, वो आएगा इनसे मिलेगा तो वो लोन देगा निकाल के। अपने थ्रू तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं। वो मेरी हिम्मत थी जिसने मैंने इस बैंक से बिना गारंटर के लोन लिया, तो मैं जानती हूँ, एक मेरा मालिक जानता है कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया था। मैंने भीख मांगा है अपने पति के लिए, मेरी किडनी खत्म, माँ ने किडनी दी है इनको, लेकिन इन बैंक वालों को शर्म नहीं आई जितना इन्होंने मेरे को सताया था। तो मैंने फिर भी कहा चलो जो हो गया सो गया, लेकिन अब बैंक में जाना, हम दुकान पर दिन भर काम करते हैं, मेहनत का इंटरेस्ट लेते हैं, किसी के बाप का कर्जा तो नहीं लिया है हमने, बैंक का लिया है, हम सूद भरते हैं, नहीं भरते, फ्री में दिए किसी ने। जितना मान करे 6500 400 700 जितना मान करे उतना काट लेते हैं, ये काटते हैं ना। फिर हम बैंक में जाते हैं, हमारे साथ तमीज के साथ पेश क्यों नहीं आते हैं ये? अगर हम गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, जो भी आएगा कोई अच्छा बंदा होगा उसको रिक्वेस्ट करेंगे, उसको बिठाएंगे। वो गरीब ग्राहक जाएगा उसको तो वो 3 घंटे खड़ा रहेगा, बुजुर्ग उसको तो बिठाते नहीं है, बात नहीं करते, लाइन में लग जाओ जी। मतलब हैसियत के हिसाब से यहाँ पर काम होता है? हैसियत के हिसाब से। एग्रीमेंट लाओ दुकान का, वो करो। मेरी दुकान इधर सामने है, अपनी दुकान है मेरी इधर। एग्रीमेंट लाओ, मैं सामने, मैं कहाँ से दूं? अपनी दुकान का एग्रीमेंट वो कैसे बैंक बन? के सामने दुकान, बैंक के सामने दुकान है मेरी। किसी की दुकान, कोई तुरंगल का है, कोई किधर का, उसको बोलते नहीं, उसका एवरा है। मेरे से पीछे 2-3 लोन लिए बंधु ने, मैं बताऊंगा इनसे। वो बगर का एक कोई लिया उन्होंने, वो दे दिया लोन उनको, हमको मिला ही नहीं है। बोलते नहीं लोन लिए तो उनको वो दुकानें बंद हैं, जिनको लोन मिले कोई काम नहीं कर रहे, वो लोन लो के चला गए हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं तो उनको मिलता ही नहीं। मसला जिसने लोन लिया, जैसे भाई हमने लिया है, हम दुकान बंद करके चले गए हैं, पीछे से दूसरा बंदा आएगा, उस दुकान पे लोन नहीं देंगे ये। हमने जो अभी आगे दुकान खोली है ना, उस दुकान के लिए इन्होंने हमें 3 दुकानें हमने शिफ्ट की आगे पीछे करके, कि इस पे भी लोन है, इस पे भी लोन है, इस पे भी लोन है। फिर हमने तीसरी जगह जाके दुकान ली। हम क्या करेंगे? जो लेके चला गया तो वो तो ये जाने ना, ये जाने वो चला गया, उसने किस्तें दी ना दी, जो हम कर रहे हैं चला रहे हैं। अगर हम सही चला रहे हैं, डिफॉल्टर तो मेरे हिसाब से ये खुद करते हैं बंदे को, डिफॉल्टर बंदा नहीं होता है, इनकी वजह से होता है। जैसे ये करते हैं बातें ऊपर नीचे आगे पीछे, तो बंदे का मन नहीं करता इधर किस्त जमा करवाने का। मैं हॉस्पिटल में थी, 1 साल में हॉस्पिटल में मैंने वहां से किस्तें भेजी है बैंक के लिए, चंदा मांगते। हमें बैंक से 15 साल से, आई दिन तक अगर हमारा रिकॉर्ड देखा जाए, एक हमारी 2 दिन पहले किस्त जाती है, 30 को महीना होता है, हमारी किस्त 28 को काट जाती है। आपके साथ बदतमीजी? फिर भी बदतमीजी है, फिर भी बदतमीजी है ना। देखो, अगर हम मेहनत करके इंटरेस्ट भर रहे हैं, इतना इंटरेस्ट पे पैसा उठाया हमने, फ्री अगर किसी ने दिया हो ना हमें, फिर हम करते हैं बर्दाश्त। यार फ्री दे रहे हैं ये, तो हम करेंगे इनकी बातें बर्दाश्त। अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो फिर ये बदतमीजी से क्यों पेश? कितने सालों से ये मुलाजिम यहाँ पर है? इसको 4 साल हो गए, ये नहीं हो रही, पता नहीं क्या चक्कर है। हमें चाहिए नहीं, ऐसा मुलाजिम नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। ब्रांच इस वक्त में जो अक्सर ब्रांच है, हालांकि मैंने 2 दिन पहले कंप्लेंट आई थी, मैंने J&K बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो मेरे साथ भी उन्होंने ठीक से जो है वो बात नहीं की थी। उसके बाद मेरी डीसी साहब से बातचीत हुई है, मैंने डीसी साहब को ये मसला बताया कि ऐसे ऐसे जो है वो शिकायतें, हालांकि उसमें लोगों से जो है वो PMAY की जो है वो NOC के 236 रुपए जो है वो चार्जेस करते हैं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट दिखाए गए कि हाँ जी 200 और प्लस GST करता है, लेकिन डॉक्यूमेंट भी बाहर से लेते हैं लोग, मतलब बाहर से लेना है, अंदर सिर्फ साइन करते हैं और स्टैंप लगाते हैं, उसका 250 रुपए 236 रुपए जो है वो चार्जेस करते हैं। लेकिन इनका बिहेवियर कैसा रहता है, एक तो हमारे पैसों की वजह से ये चलते हैं और लोगों की मजबूरी रहती है, क्योंकि J&K बैंक का मैक्सिमम जो है, क्योंकि सैलरी अकाउंट्स या इसके अलावा बाकी जो अकाउंट्स है, मजबूरी बन गई है लोगों का जो है वो इस ब्रांच में अकाउंट रखना है या J&K बैंक में अकाउंट रखना। लेकिन उसके बाद इन मुलाजमों का बिहेवियर कैसे रहता है, मैंने हम बोलते नहीं, इनकी बीवी कहीं अनश्योर में है, अनश्योर काटते हैं जहाँ कुछ गरीब बंदा अंदर गया उसको जो भी लोन पहले आप इंश्योर करवाओ,
उसके बाद आपको ये कौन बोलता है? ये अर्जुन सर बोलते हैं। अर्जुन है? हाँ। क्या बोलते हैं? जब जब कोई भी बंदा लोन लेगा या कोई पहले इंश्योर करवाओ जी, उसके बाद आपका पैसा डालेगा। इंश्योर इनकी बीवी लगी है, मुलाजिम है वहाँ पे, वहाँ के लिए इंश्योर करवाते हैं। कहाँ लगी है मुलाजिम? पता नहीं कहाँ पे, जहाँ वो इंश्योर करते हैं वहीं पे इनकी बीवी। और लेडीज के साथ कैसे बात करनी है, हाँ। जेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, वो पता ही नहीं है। बंदा फंस जाता है। अगर ये कहेगा कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो जो जाएगा काम करने के लिए वो अपना काम कहाँ करवाएगा, किससे करवाएगा? जिसके पास जाएंगे वो बैठेगा, मैं हाँ जी मेरे पास टाइम नहीं है, इन्होंने मुझे मैं सीधा सुनता बोला, ही नहीं हूँ। जितना मैंने बोला उतना करो, ज्यादा मैं नहीं हाँ, सुनता, ज्यादा ये करते शब्द हैं। बोलते मैं सुनता हैं। ही नहीं हूँ, तो मेरे लोग पास फिर टाइम अपना काम किससे करवाएंगे? जो मुलाजिम अंदर बैठे वो बोलेंगे हम सुनते ही नहीं है, हाँ, जो बोला वो करो आप। कर रहे हैं। अगर भाई आप नवाब हो तो फिर नौकरी किस लिए कर रहे हो? फिर अपने घर में बैठे रहो, फिर आपको कोई आएगा नहीं आपके घर में कोई काम बोलने के लिए। अगर आप सैलरी दे रहे हो, मुलाजिम हो, जेके बैंक के मुलाजिम हो, तो लोग तो आपके पास आएंगे ही। हम यहाँ के रहने वाले, हमारी लेडीज भी जा सकती है, जेंट्स भी जा सकते हैं, सारे सबका अकाउंट है इसको? सब जिसका भी अकाउंट होल्डर होगा वो तो बैंक में जाएगा ही जाएगा। तो फिर अगर ऐसा व्यवहार इनका रहेगा तो फिर ये तो गलत बात है ना। अरे बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अब जो है बातचीत जो है वो ब्रांच मैनेजर से एक बार फिर से जो यहाँ के ब्रांच हेड है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जवाब देते हैं। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो क्या जवाब देते हैं तो ठीक दिखाएंगे, नहीं देते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो जो इनके हेड जो है HODs है या जो इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मामले पर हमने जो J&K बैंक के जो ब्रांच हेड है उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि हम यहाँ पर इंटरव्यूज देने के लिए नहीं बैठे और ना ही लोगों से मिलने के लिए जो है वो बाहर आए। उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो बैंक का काम सफर होगा अगर हम बाहर आए तो इन लोगों को जो है वो अंदर बुलाए, क्योंकि अंदर इनके साथ जो है वो मिसबिहेव किया जाता है और लोग अब बैंक में जो है वो जाना भी नहीं चाहते हैं। तो इस मामले में हम SDM साहब से भी जो है वो बात करेंगे, क्योंकि वो इस सब डिवीजन के जो है वो हेड है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे।